नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो हम लोग इस वीडियो में यानी कि इस सीरीज़ में मुख्य सेविका भर्ती के लिए क्लास कर रहे हैं और उस क्रम में हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया और यहाँ पर हमें पोषण वाले चैप्टर के अंतर्गत वसा यानी लिपिड, जिसे हम लोग फैट भी कहते हैं, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे वसा के बारे में, ताकि एक भी क्वेश्चन परीक्षा में यदि आ जाए तो छूटे ना। एग्ज़ाम डेट के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है एग्ज़ाम इसका कब तक होगा, तो मान के चलिए अभी तो इसका लिस्ट भी नहीं आया है, शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ है। इसका एग्ज़ाम जो हमें इसका एग्ज़ाम होता हुआ दिखाई दे रहा है वह दिसंबर लास्ट में होगा या फिर दिसंबर में नहीं होकर के अगले साल जनवरी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम में अभी थोड़ी टाइम है, तब तक के लिए अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ठीक है, कई सालों बाद यह भर्ती आई है और कंपटीशन लेवल बहुत ही कम है। यदि आपने वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की है या फिर करते हैं तो उसके मुकाबले यह कंपटीशन काफ़ी आसान है और काफ़ी आसानी से यह आप निकाल भी सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा और मेहनत करने के लिए हम आपके साथ आ चुके हैं वीडियो लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना है और यहाँ पर लाइक भी कर देना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है केवल मुख्य सेविका के लिए ही है, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इससे पहले हमने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जैसे स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में। ठीक है, और जितने भी रोग होते हैं, जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है, सब रोगों के बारे में बता दिया है। और इस समय चल रहा है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वसा, यानी कि फैट्स, लिपिड भी इसे कहते हैं। तो वसा क्या है, यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, हमने बेहतरीन नोट्स के साथ आज का सेशन स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं वसा आखिरकार है क्या। तो वसा भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में कार्य करता है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल के संयोग से बनता है। यह कार्बन हाइड्रोजन यानी कि CHO, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट भी बना था कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इनके संयोग से यह भी बनता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो उसमें कितना अनुपात था, 1:2:1, तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और बात करें तो सामान्य जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। और इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका संश्लेषण होता है। अब देखिए वसा हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वसा, तो इसके बारे में बता दें तो किसी भी चीज़ की कमी या अधिकता से रोग होते हैं। तो वसा यानी कि फैट्स, जैसे कि हमने देखा होगा कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, और उसका निकल गया पेट, तो उसका पेट निकल गया, इसके पीछे क्या कारण है, उसके शरीर में वसा यानी फैट की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए उसका पेट निकल गया। और वसा की कमी से क्या होता है, जैसे बहुत सारे व्यक्ति, लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं, मतलब क्या होता है, उनका जो शरीर होता है अजीब सा डिजाइन हो जाता है, जैसे गाल पचक जाता है। ठीक है, और शरीर में हड्डियाँ दिखती है, तो ये सब क्या होता है, वसा की कमी हो जाती है। वसा की मेंटेन अवस्था में व्यक्ति सुंदर दिखता है। ठीक है, सुंदर दिखता है। और जैसे कि बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे में, तो छोटा बच्चा बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, क्यों, और उसका जो शरीर होता है उसमें वसा की मात्रा ठीक ठाक होती है। ठीक है, जिससे कि, और वसा का काम बोलें तो यह शरीर के अंदर, ठीक है, जो हमारी त्वचा होती है उसके अंदर बैठ करके, मतलब जम करके शरीर के टेम्परेचर को बाहर निकलने से रोकता है। तो वसा के बहुत सारे कार्य हैं, हम अभी आगे भी बात करेंगे। और वसा की कमी से क्या होता है, हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, एकदम सूखी जैसी हो जाती है, रूखी सूखी। और इसके शरीर में वज़न में भी कमी आती है, जिस कारण से शरीर का
विकास अवरुद्ध हो जाता है। वसा की अत्यधिक मात्रा से शरीर स्थूल, यहाँ पर कहना चाह रहा है शरीर मोटा हो जाता है, बेडौल हो जाता है, ठीक है, अजीब डिजाइन का हो जाता है, ठीक है, वसा की यदि अधिकता हो गई तो। और साथ ही हृदय की बीमारियां और रक्तचाप भी बढ़ जाता है। हृदय की बीमारी कैसे बढ़ेगी? अब वसा की मात्रा, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वसा का सेवन कर रहा है, हो जाएगा मोटा, ठीक है, जब मोटा हो जाएगा शरीर फैल जाएगा हाथी की तरह। अब हमारा हृदय तो एक ही है, अब जब शरीर उसका फैल जाएगा तो हृदय को ज़्यादा, यानी कि हमारे दिल को ज़्यादा मेहनत करेगी उसके शरीर के दूर भागों तक रक्त पहुंचाने में। तो इससे क्या होता है, हार्ट अटैक यानी कि रक्तचाप, बीपी बढ़ जाता है और हृदय की बीमारी भी हो जाती है वसा से। तो वसा के प्रमुख कार्य क्या हैं, अभी हम आगे भी बात कर लेंगे। देखिए वसा, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। वसा शरीर को ऊर्जा देने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है और यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला होता है। और वसा जल में अघुलनशील होती है, यानी कि जल में घुलती नहीं है। यदि वसा को हम जल में डालेंगे तो यह घुलेगा नहीं, परंतु यदि कार्बनिक यौगिकों में डालें तो वसा घुल जाती है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब में वसा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन पूछता है कि वसा जल में घुलनशील है या अघुलनशील। तो याद रखिए वसा जल में नहीं घुलता है और कार्बनिक यौगिकों में वसा क्या है, घुल जाता है आसानी से। अब देखिए वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ ही चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, ये दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए। देखिए सबसे आसानी से और सबसे जल्दी ऊर्जा हमें किससे मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, सबसे आसानी से और सबसे जल्दी किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। और दूसरे नंबर पे बात करें तो जो फैट होता है हमारा, यानी कि जो वसा होता है, इससे भी हमें ऊर्जा मिलता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, लेकिन देर से मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, फैट से, यानी वसा से मिलता है, लेकिन सबसे जल्दी और सबसे आसानी किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। और प्रोटीन हमने पढ़ा, तो प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलता है, लेकिन देर से मिलता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, बहुत ही उलझा हुआ दृढ़ जैसा यह प्रोटीन होता है। अब देखिए कितना कितना ऊर्जा मिलता है वो अभी जान लीजिए। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना ऊर्जा मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी। वहीं प्रोटीन से मिलता है 4.3 किलो कैलोरी, लेकिन यह प्रोटीन बहुत ही उलझा हुआ दृढ़ किस्म का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक, कॉम्प्लेक्स किस्म का यह है। और हमें 1 ग्राम, वहीं वसा से बात करें तो 1 ग्राम वसा से कितनी मिलती है, 9.2 किलो कैलोरी, ठीक है, कहीं कहीं 9.3 भी लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर याद रखिए 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.2 किलो कैलोरी। वहीं कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी, लेकिन तुरंत मिलती है, जल्दी मिलती है। और वसा क्या है, देर से मिलती है, ठीक है। तो वसा से कैसे मिलती है, जैसे हम हमेशा तो खाना खाएंगे नहीं, दिन में 2 बार 3 बार ऐसा ही खाते हैं, तो वसा क्या है, हमारे शरीर में एकत्रित होती रहती है, जमा होती रहती है। और जब कभी भी हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वसा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वसा हमें लंबे समय के लिए, यानी कि ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देती है। अब यहाँ पर देखें वसा के प्रकार भी होते हैं, तो वसा के प्रकार मेनली 2 तरीके के वसा का प्रकार में हम विभाजन कर सकते हैं। एक होता है संतृप्त वसा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेचुरेटेड फैट, ठीक है, सेचुरेटेड फैट। यह बात करें तो यह शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बैड है, ठीक है। तो संतृप्त वसा शरीर के लिए कैसी है, यह शरीर के लिए, इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, और इससे पहले एक बार जान लीजिए, वसा जो है सामान्यतः 20 अंश के टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है, सामान्यतः क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। और लेकिन जब द्रव अवस्था में होता है तो उसे तेल कहते हैं, ठीक है, यानी कि जब ठोस अवस्था में रहता है तो इसे वसा कहते हैं। और ठोस अवस्था में रहता है, इसका मतलब क्या है, जो सामान्य टेम्परेचर है 20, 25, 30, यानी कि हम उसको न आग में जलाएं और न ही
फ्रिज में ठंडा करें, यानी कि जो सामान्य टेम्परेचर पर रहता है 20 अंश के टेम्परेचर पर, तो इसे हम लोग वसा कहते हैं। लेकिन जैसे ही यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है तब हम लोग उसे तेल कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वसा, संतृप्त वसा सामान्यतः ठोस ताप पर आती है। अब जो कोई भी वस्तु ठोस रहेगा तो उसका घनत्व तो क्या होगा, घनत्व तो कम होगा। घनत्व तो कम से मतलब है कि बहुत नज़दीक। जैसे लोहा क्या है, लोहे का कण बहुत ही नज़दीक रहता है, इसलिए लोहे का घनत्व तो अधिक रहता है। अब वहीं बात करें रुई की, तो रुई के कण दूर होते हैं, ठीक है। रुई की बात कर लें या फिर लकड़ी की बात कर लें, लकड़ी के कण अणु दूर होते हैं, इसलिए लकड़ी का घनत्व तो कम होता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है ठोस, इसका घनत्व तो बहुत ही कम होता है और श्यानता बहुत ज़्यादा होती है। श्यानता मतलब गाढ़ापन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले लें, जैसे सरसों का तेल ले लें और ले लें डीजल। तो सरसों का तेल और डीजल में अधिक श्यान कौन है, यानी कि अधिक गाढ़ा कौन है, तो अधिक गाढ़ा है सरसों का तेल। डीजल क्या होता है, पतला होता है। तो संतृप्त वसा क्या है, यह सामान्यतः ठोस अवस्था में रहती है और इसकी श्यानता बहुत ही ज़्यादा रहती है, यानी कि लगभग ठोस अवस्था में ही रहती है। जैसे पहले डालडा वगैरह आता था ना, तो वही समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यह कोलेस्ट्रॉल में आसानी से बदल जाता है। क्यों मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल में आसानी से बदल जाता है। अब यह क्या होता है, तो देखिए ELDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फुल फॉर्म भी याद रखना है, ELDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब रक्त में कम घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। रक्त में यदि कम घनत्व वाला लो डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन मिल जाता है तो इससे ही हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ जाता है। अब बढ़ने से क्या होगा, यह फैट यानी कि मोटापा उत्पन्न करेगा, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तदाब उत्पन्न होता है, ठीक है। इससे होता है हार्ट अटैक यानी कि हृदय पर आघात होता है, जिसे हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से यह सब समस्याएं आती हैं और यह प्रायः जंतुओं से, जैसे मक्खन, दूध, पनीर, ठीक है, अपवाद के रूप में वनस्पति तेल और नारियल तेल से यह प्रायः मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं असंतृप्त वसा की, जिसे हिंदी में नहीं अंग्रेजी में कहते हैं अनसेचुरेटेड फैट। यह शरीर के लिए कैसा होता है, तो यह शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। यह गुड होता है, अच्छा होता है। यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और इसका घनत्व तो अधिक रहता है और श्यानता कम रहती है, ठीक है, यानी कि पतला होता है। स्वास्थ्य के लिए यह लाभदायक होता है और इसमें HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए HDL और HDL, ठीक है, LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई क्या होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और LDL खराब होता है। इसका अनुपात यदि कभी पूछ ले तो याद रखिए 1:3 के अनुपात में रहता है, ठीक है। यह हमारे शरीर के लिए अच्छा है तो अच्छा रहेगा, यानी कि HDL है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे 3 के मात्रा में, और LDL यह 1 के अनुपात में रहना चाहिए। कभी पूछ ले तो ऐसा ही लगाना है। अब देखिए ट्रांस वसा के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। ट्रांस वसा क्या होता है, इसे ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं। और यह जब वनस्पति तेल यानी कि जो वनस्पति के तेल होते हैं, इनको हाइड्रोजन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है तो इस प्रकार के वसा का निर्माण होता है, ठीक है। तो वनस्पति तेलों की हाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, तो ट्रांस फैटी एसिड यानी कि ट्रांस वसा का निर्माण होता है। और हाइड्रोजनीकृत वसा में इसमें क्या होता है, घनत्व तो बहुत ही कम होता है, यानी कि लगभग ठोस अवस्था में रहते हैं। और श्यानता भी बहुत उच्च, यानी कि बहेगा ही नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो यह शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, जैसे डालडा, ठीक है। तो पूड़ी उड़ी वगैरह चलती है तो यह डालडा वगैरह में पहले तो बहुत चलता था, इस समय बंद हो चुका है। तो डालडा वगैरह में पूड़ी छानना बहुत ही हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए एकदम हानिकारक होता है, बहुत बुरा होता है ट्रांस फैटी एसिड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। और वसा के कार्य क्या क्या होते हैं, तो देख लीजिए। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर वसा ऊर्जा के रूप में
कार्य करती है। ठीक है, शरीर में कभी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो जो हमारी फैट, जो हमारी वसा जमी रहती है, वह ऊर्जा प्रदान करती है। और कितना, 1 ग्राम में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। त्वचा को रूखेपन से बचाता है वसा, और बच्चों में यह ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि बच्चों का जो शरीर होता है ज़्यादा चिकना होता है। ठीक है, उनमें वसा की मात्रा ठीक ठाक यानी कि अधिक ही होती है, इसलिए बच्चे क्यूट से दिखते हैं यदि कुपोषण के शिकार नहीं हुए हैं तो। और शरीर में विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। और ठीक है, तो शरीर में विभिन्न अंगों की चोटों से बचाता है क्योंकि शरीर में हमारे वसा जिसके ज़्यादा रहेगी उसको अपेक्षाकृत मतलब ठीक ठाक ठोकेंगे, मारेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंगों को चोटों से बचाता है वसा। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है, रुचिकर बनाता है। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, यदि वसा क्या है, घी में वसा ही पाया जाता है, तो घी वगैरह डालते हैं तो क्या है, यह खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाता है। और स्वाद जब अच्छा लगेगा तो हमें रुचि भी उसमें बनेगी। तो खाद्य पदार्थों में स्वाद को उत्पन्न करता है और रुचिकर बनाता है। यह शरीर में त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है वसा। वसा के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, मांस, मछली, नारियल तेल। ठीक है, यह सब क्या हैं, वसा के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा सूरजमुखी, अखरोट, घी, मूंगफली में भी वसा पाया जाता है, यानी कि तैलीय पदार्थों में वसा पाया जाता है। तो वसा के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा है और कार्बोहाइड्रेट के भी बारे में पढ़ा है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है, के तक पढ़ेंगे। उसके बाद खनिज में जो कुछ खनिज लवण बच जाएगी उनके बारे में, और जल के बारे में पढ़ करके ख़त्म कर देंगे। यानी कि लगभग 2 वीडियो और आएगी और ये हमारा न्यूट्रिशन वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।